Good morning everyone. Welcome to Tathagat Defense Academy. My name is Shubhi Parashar and today we are going to cover very important topic for your ND examination, idiom and phrases. Okay, so let's get started. Okay, so the first question is a white lie. What is the meaning of a white lie? An offensive way of describing something, to do something completely impossible, a lie that is absolutely and universally true, a lie that you tell to avoid hurting someone. क्या लग रहा है, क्या आंसर है इसका? यस, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, एक ऐसा झूठ जो हम बोलते हैं ताकि किसी और को हर्ट ना हो। तो जो अच्छे लोग हैं वो अक्सर दूसरों की फीलिंग्स हर्ट ना हो, इसीलिए कभी कभी झूठ बोल देते हैं। इसीलिए लाई दैट यू टेल टू अवॉइड हर्टिंग समवन, इस ये मतलब होता है अ वाइट लाई का। ओके, सी नेक्स्ट क्वेश्चन, बैड ब्लड। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बैड ब्लड? Feelings of hatred between people, a situation which goes from bad to worse, a fatal accident to accept the unpleasant situation. क्या लग रहा है, क्या आंसर है इसका? Exactly, feelings of hatred between people. दो लोग हैं, उन लोगों के बीच में आपस में बहुत ज़्यादा नफरत है, तो हम कह सकते हैं कि दे आर बैड ब्लड, क्योंकि उन लोगों के बीच में बहुत ज़्यादा नफरत है, उन लोगों के अंदर उनके खून में नफरत भरी हुई है एक दूसरे के लिए। तो इसका मतलब होता है फीलिंग्स ऑफ हेट्रेड बिटवीन पीपल। ओके, काउंट योर ब्लेसिंग्स। तो काउंट योर ब्लेसिंग्स का क्या मतलब है? To start to understand how badly something has affected you, an event which gradually becomes worse, to be grateful for good things in your life, something that you say in order to warn someone. So क्या लग रहा है, count your blessings का मतलब क्या है? ओके, तो काउंट योर ब्लेसिंग्स, इसमें ब्लेसिंग्स आ रहा है जो एक पॉजिटिव वर्ड है। तो हम लोगों को ये भी ईडियम को देख करके समझना है और फील करना है कि इसका मतलब तो एक पॉजिटिव ही हो सकता है, क्योंकि ब्लेसिंग्स एक पॉजिटिव वर्ड है। तो इसमें से क्या लग रहा है, कौन सा ऑप्शन सही हो सकता है? एग्जैक्टली, टू बी ग्रेटफुल फॉर गुड थिंग्स इन योर लाइफ, कि हम लोग बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल है लोगों की ब्लेसिंग्स का, और हम लोग की लाइफ में जो जो भी अच्छी चीज़ है उनके लिए हम बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल हैं। ओके, तो काउंट योर ब्लेसिंग्स का मतलब ये होता है। लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन, हैव द लास्ट लाफ। तो क्या लग रहा है, हैव द लास्ट लाफ का मतलब क्या होता है? To be the worst example of something, to succeed when others thought that you would not, to solve all the problems of life, to laugh at someone secretly. क्या लग रहा है, इसका क्या आंसर हो सकता है? Exactly, to succeed when others thought that you would not. तो हैव द लास्ट लाफ का मतलब होता है टू सक्सीड व्हेन अदर्स थॉट दैट यू वुड नॉट। ओके, तो जैसे लोगों को लग रहा होगा, अभी होते हैं, हर फैमिली में होते हैं, अड़ोस पड़ोस में होते हैं, जो हम लोग को डीमोटिवेट करते हैं कि भैया नहीं होगा तुमसे, गवर्नमेंट जॉब जो है ऐसे इजीली नहीं मिलती है, बहुत सारे लोग तैयारी कर रहे हैं, बहुत साल बर्बाद हो जाते हैं। ऐसे लोग जो हैं हम लोगों की हंसी उड़ाते हैं, मजाक उड़ाते हैं। तो हम लोगों को क्या करना है, हम लोगों को हैव द लास्ट लाफ, टू सक्सीड व्हेन अदर्स थॉट दैट यू वुड नॉट। हम लोगों को सक्सीड होना है हमारी लाइफ में जब वो दुनिया को लग रहा है कि हम नहीं हो सकते। हमको उन लोगों का मुंह बंद करना है, हमको उन लोगों को आंसर देना है जिन लोगों को लग रहा है कि हम एग्ज़ाम क्लियर नहीं कर सकते हैं। तो उस चीज़ को हम क्या कहेंगे, हैव द लास्ट लाफ। ओके, सी नेक्स्ट क्वेश्चन, सिट ऑन द फेंस। क्या लग रहा है, क्या आंसर है इसका? टू मेक समवन सडनली नोटिस यू, टू फेल कंप्लीटली, टू डिले मेकिंग अ डिसीजन, टू बिहेव वेरी बैडली। क्या लग रहा है, क्या आंसर हो सकता है इसका? यस, एग्जैक्टली,
टू डिले मेकिंग अ डिसीजन, जा कर के बैठ गए भैया, हम डिसीजन हमसे नहीं हो रहा है डिसीजन, हम लोग इतनी जल्दी डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, जा कर के हम तो बैठ गए. ओके, तो सिट ऑन द फेंस. सी नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ. बी बैड न्यूज़. बी बैड न्यूज़, तो क्या लग रहा है कौन सा ऑप्शन सही होगा? फीलिंग ऑफ हेट, someone who behaves in a dishonest way, someone who is considered undesirable or to be ill. बहुत इजी क्वेश्चन है ये, तो देख करके ही समझ में आ रहा है. बी बैड न्यूज़. बैड न्यूज़, बैड न्यूज़ किसी को नहीं चाहिए, किसी को नहीं सुनना है बैड न्यूज़, किसी को नहीं जानना है. तो क्या होता है बैड न्यूज़ मतलब? एग्जैक्टली, someone who is considered undesirable. ओके, तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट आंसर है. ये वाला क्वेश्चन एनडीए के एग्जाम में 2024 में आया था. बैक टू द ड्राइंग बोर्ड, क्या मतलब होगा इसका? टू ड्रॉ कंपैरिजन और टू बी अ मेंबर ऑफ प्लानिंग ग्रुप, टू स्टार्ट प्लानिंग अगेन बिकॉज द प्रीवियस प्लान हैज़ फेल्ड, टू बी फास्ट एट अंडरस्टैंडिंग अ सिचुएशन. क्या लग रहा है इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? यहाँ पर आ रहा है बैक. बैक मतलब वापस. बैक टू द ड्राइंग बोर्ड, तो इसी से हम लोगों को समझ में आ रहा है टू स्टार्ट प्लानिंग अगेन. अगेन, बैक, अगेन. तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट आंसर है. थोड़ा सा दिमाग लगाओगे इजीली मतलब उसका निकल करके आ जाएगा. बैक टू द ड्राइंग बोर्ड, भैया हम ड्राइंग बोर्ड पर चले गए वापस से. ओके, क्यों चले गए वापस से? क्योंकि हम लोगों को वापस से प्लानिंग करनी है. हम लोगों का अगर इस बार एनडीए में नहीं हुआ है तो हम लोगों को वापस से तैयारी करनी है और एग्ज़ाम को क्लियर करना है. ओके, तो बैक टू द ड्राइंग बोर्ड जिसका मतलब होता है टू स्टार्ट प्लानिंग अगेन बिकॉज द प्रीवियस प्लान हैज़ फेल्ड. ओके, बी इन द आई ऑफ द स्टॉर्म, क्या लग रहा है क्या मीनिंग होगा इसका? To look at something quickly, to fail miserably at a sport, to see something that you do not want to see, to be in the midst of a controversy. क्या लग रहा है क्या मीनिंग होगा इसका? ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है, थोड़ा सा दिमाग लगाओगे ना बहुत इजीली इसका आंसर निकल करके आ जाएगा. बी इन द आई ऑफ अ स्टॉर्म. एग्जैक्टली, टू बी इन द मिडस्ट फॉर कंट्रोवर्सी. कंट्रोवर्सी के में बी इन द आई ऑफ अ स्टॉर्म. स्टॉर्म की आंखों में तुम आ गए हो, कंट्रोवर्सी की आंखों में तुम आ गए हो. ठीक है, ऐसे इसको रिलेट करके दिमाग में रखना है. और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि तुम ये इडियम्स को, फ्रेजेस को डेली अपनी लाइफ में लेकर के आओ, इनको बोलो. डेली एक ऐसा टारगेट बनाओ कि मैं एक या दो इडियम्स तो आज डेली अपनी कॉन्वर्सेशन में लेकर के आऊँगा, तो उससे तुम लोगों की प्रैक्टिस हो जाएगी. ओके, see the next question. Life in the fast lane. Life in the fast lane. To lead a selfless life, to have a happy life without complaint, life without money or comfort, an exciting and eventful lifestyle. क्या लग रहा है क्या मीनिंग हो सकता है इसका? Life in a fast lane. Exactly. An exciting and eventful lifestyle. Okay? हमारी लाइफ इतनी एक्साइटिंग है कि बहुत ज़्यादा फास्ट तरीके से चल रही है. टू पास द बक, क्या लग रहा है क्या मीनिंग होगा इसका? To collect money from a group of people, to shift the responsibility of something to someone, to have a short conversation with someone, to have the credentials of a particular job. Okay, तो option number B is the correct answer, to shift the responsibility of something to someone. तो पहले क्या हुआ करता था कि पहले एंशिएंट टाइम में जब गेम खेला करते थे तो वहाँ पर ये बक एक
बग रहता था जो पास कर देते थे लोगों के पास जिसकी चांस होती थी, तो उसके पास वो बग को पास कर दिया करते थे। तो वैसे समझ में आ जाता था कि अब इसकी चांस है गेम खेलने की। तो टू शिफ्ट द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू समथिंग, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ समथिंग टू समवन। ओके, तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट आंसर है। ओके ओके, द लायंस शेयर, ये भी बहुत ईजी है। A portion of something, the largest and the best part of something, an important decision or an aggressive statement। कैसा रहता है जंगल का राजा, तो जो जंगल का राजा है वो ऑफकोर्स सबसे बड़ा और सबसे अच्छा पार्ट लेगा, है ना, इसीलिए ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। स्पिल द बीन्स, पहले पता है, पहले जब पहले एंशिएंट टाइम में बीन्स का यूज़ किया जाता था इलेक्शन करवाने के लिए, तो ये जो इडियम है ये भी वहीं से लिया गया है। स्पिल द बीन्स, क्या लग रहा है क्या मीनिंग होगा इसका? रिवील अ सीक्रेट, फोर्स्ड टू लीव बिलोंगिंग, शेयर द न्यूज़, टेक ऑफेंस एट समवन्स रूड बिहेवियर। क्या लग रहा है, जल्दी बताओ। बताओ एग्जैक्टली, रिवील अ सीक्रेट, बीन्स स्पिल हो गई, बाहर गिर गई, तो सीक्रेट क्या हो गया, बाहर गिर गया, बाहर आ गया। तुमने तुम्हारे दोस्त को जो भी सीक्रेट बताया है वो निकल करके बाहर आ गया। ओके, कुक समवन्स गुड्स, ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है, थोड़े सी कोशिश करोगे, ऑप्शंस को पढ़ोगे तो इजीली मतलब भी आ जाएगा। टू असिस्ट अदर्स, hypnotize others' mind, to spoil others' plan, inviting misfortune। जल्दी जल्दी बताओ क्या आंसर लग रहा है इसका? Exactly, to spoil others' plan। Okay, so option C is the correct answer। डिसअपियर इनटू द थिन एयर, डिसअपियर इनटू द थिन एयर, ये भी बहुत इजी है। लॉस्ट फॉर एवर, बिकम फॉरगेटफुल, बिकम अनकेयरिंग, डिसअपियर सडनली। बताओ क्या लग रहा है इसका आंसर क्या होगा? डिसअपियर, डिसअपियर, डिसअपियर इनटू थिन एयर, डिसअपियर इनटू थिन एयर, डिसअपियर सडनली। बहुत इजी क्वेश्चन था ये भी। Put the screws on, क्या लग रहा है? Forcing someone to do what you want, never letting go of things, keep the past alive, using someone's trick for on benefit। क्या लग रहा है इसका आंसर क्या होगा आपके हिसाब से? Yes, put the screws on means forcing someone to do what you want, किसी को ज़बरदस्ती फोर्स करके वो काम करवाना जो आपकी इच्छा है। ओके, सी अगेन ये सेम सिट ऑन द पेन, ये हम कर चुके हैं। सिट ऑन फेंस, क्या लग रहा है इसका मीनिंग मैं ऑलरेडी एक बार आपको बता चुकी हूँ। तो डिफरेंट ऑप्शंस यहाँ पर दिए, उसी से रिलेटेबल मीनिंग है, बताइए। अवॉइड मीटिंग समवन, वेटिंग पेशेंटली, अवॉइड टेकिंग साइड्स और हाइडिंग फ्रॉम समवन। क्या लग रहा है क्या मीनिंग हो सकता है इसका?
ओके, सो ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर, अवॉइड टेकिंग साइड्स। मैं तो जा कर के अपने बैठ गया हूँ, मुझे अब किसी की साइड नहीं लेना है, मुझे नहीं पढ़ना है इन सब चीज़ों में, मैं अपने जा कर के अलग बैठ गया हूँ। सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, बी एज शार्प एज अ टैक। अब यहाँ पे टैक क्या है, ये एक पेन, एक नीडल की तरह इसको यूज़, ओके। तो यहाँ पर बी एज शार्प एज अ टैक, एक पिन या एक नीडल समझ सकते हो इससे। तो क्या लग रहा है, क्या मीनिंग होगा इसका? अ टॉकेटिव पर्सन, अ स्क्रूड पर्सन, अ क्लमसी पर्सन, अ क्लेवर पर्सन। शार्प आ रहा है, शार्प, एक टैक की तरह, क्या लग रहा है, क्या मीनिंग हो सकता है इसका? तो जो शार्प है ऑफ कोर्स वो क्लेवर तो होगा ही, इसीलिए ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ओके, फ्रॉम पिलर टू पोस्ट, upside down, keep moving from one place to another, constructing a huge building, jumping from the top of the mountain। कौन सा ऑप्शन सही लगता है इनमें से? यस, फ्रॉम पिलर टू पोस्ट, इधर फ्रॉम आ रहा है, यहाँ से वहाँ, तो कीप मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। ओके, नाउ सी नेक्स्ट क्वेश्चन। Health Robinson, very complicated system or machine or doing a simple task, treating everyone as enemy, why they are not, when they are not, sleeping all day doing nothing, very lazy person, slow in action। क्या लग रहा है इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? यस, तो इसका मतलब है वेरी कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम और मशीन फॉर डूइंग अ सिंपल टास्क। ये एक सिस्टम ही था एंशिएंट टाइम पर भी जो बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड था एंड दैट वाज वेरी डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड, इसीलिए उसको ये लिया गया है। और अब ये एक ईडियम की तरह यूज़ होता है, जैसे हम लोग बाहुबली नहीं बोलते हैं, जो भी व्यक्ति बहुत ज़्यादा हेल्दी होता है, मसल्स होते हैं उसके, और जो वेट लिफ्टिंग करता है, हम उसको बाहुबली बोलने लग गए हैं क्योंकि बाहुबली एक बहुत फेमस मूवी आई है, तो उसका हम लोगों ने टाइटल यूज़ कर लिया है। वैसे ही यहाँ पर एक सिस्टम था जो बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड था, इसीलिए इसका मतलब है वेरी कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम और मशीन फॉर डूइंग अ सिंपल टास्क। सी नेक्स्ट इडियम, as thick as thieves। okay, dumb person, good for nothing, someone who uses everyone for personal gain, very close friends who are looked upon with suspicion। क्या लग रहा है, क्या मीनिंग होगा इसका? as thick as thieves, yes, very close friends who are looked upon with suspicion। okay, okay, so this is all for today. We will cover the remaining questions from the same topic in the next class. Thank you for attending.